अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उम्मे मुसलमान ट्रेंडी फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप 10 मिनट के अंदर इतना मज़े का और इतना आसान तरीके से ट्राउज़र सिलाई कर लेंगे। आप ये देखें, जैसे हम पैंट ट्राउज़र में बैक बड़ी और फ्रंट छोटी रखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह सिला है। तो इसमें आपको कोई भी कपड़े को बढ़ा के नहीं रखना या फ्रंट को छोटा नहीं रखना। बस जिस तरह से कपड़ा आपके पास है, आपने उसको लंबाई के रुख में मोड़ लेना है। तो ये भी मैंने भी ये देखें 4th फोल्ड में रख लिया था और मैंने इसकी कोई भी ना बैक बढ़ा के रखी है ना फ्रंट। तो ये तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो कपड़े की 34 थी और मैंने जब इसको फ़ोल्ड किया तो ये हमारे पास आ गई 17 इंचज़। तो सबसे पहले आपने कपड़े की ऊपर से काट छांट कर लेनी है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ भी, ये 17 इंच की डबल फोल्ड में है। तो आपने सबसे पहले ऊपर एक 2 इंच का एक निशान लगा लेना है, या निशान से पहले अगर आप इसकी जो काट छांट है वो ऊपर से कर लें, जैसे वो धागे निकले होते हैं ऊपर से, अगर वो आप कटिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर ली थी ताकि एक दफ़ा नीट हो जाए। तो ये मैंने दोबारा से फिर रखा, मैंने फिर थोड़ा सा 2 से ज़्यादा बढ़ा के 2.25 अच्छा आप रख लें। इससे यह है कि ज़्यादा रखने से आपकी बैक की अच्छी स्टिचिंग हो जाएगी। तो ये मैंने तकरीबन जो ऊपर निशान लगाए, मैंने 2.25 का निशान लगाया। अब आपने एक निशान इलास्टिक के लिए, ये आपने उस निशान का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने क्यों लगाया। अब ये निशान जो मैं लगा रही हूँ, ये मैं इलास्टिक के लिए 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो आपने भी इस तरह से एक निशान 2.25 पर और 1 2.5 इंच पर लगा लेना है। इसके बाद आपने अपनी आसन का नाप ले लेना है। तो मैंने ये थोड़ी जो मैंने सीना था, ये हेल्दी बच्ची के लिए सीना था, इसलिए मैंने जितना ही इसकी जितनी टोटल चौड़ाई थी मैंने इसकी उतनी ही रख ली थी। तो ये 17 थी, तो मैंने 15.25 पर इसकी आसन का निशान, इसकी जो आसन का निशान रखना था वो मैंने 15.25 पर रख लिया। तो इसके ये देखें इस तरह से फिर यहाँ पर आपने तकरीबन 14 इंच मैंने इसकी जो आसन तैयार रखनी थी वो मैंने निशान लगा लिया था। तो अगर आप 17 इंच में से अगर क्योंकि जो हमें ये गोलाई लेनी होती है सिर्फ 1.5 इंच काफ़ी होती है। तो जब 15.25 लिया तो 1.5 इंच अंदर से अब आप जब प्लस करेंगे तो वो पूरा टोटल 17 बन जाएगा। तो ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी आसन की जो है वो आसन पर निशान लग गया। अब जो है इसकी मुझे जो लंबाई चाहिए थी वो तकरीबन 35 इंचज़ चाहिए थी। तो मैंने एक निशान इसका 35 इंचज़ पर और एक निशान 3 इंचज़ पर नीचे लगाया, जो कि फोल्डिंग में यूज़ हो जाएगा। अब इसका ट्राउज़र के जो पांचे की हमें चौड़ाई चाहिए तो वो तकरीबन मैंने 10 या 11 रख लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जितना उसको लूज़ रखना चाहते हैं आपने उस हिसाब से इसकी चौड़ाई रख लेनी है पांचे की। तो यहाँ पर आपने एक निशान लगाकर और इस निशान को फिर आपने आसन के निशान के साथ मिला लेना है। तो मैंने भी इस तरह से एक निशान नीचे तकरीबन 11 इंच पर लगा लिया है और यहाँ से फिर देखें गोलाई करते हुए आपने बिल्कुल सीधा, नीचे से बिल्कुल सीधा लाते हुए यहाँ से इस तरह से मोड़ देना है। अगर आपको ऊपर से ज़रा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है थाई वाली जगह से, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको राउंड शेप दे सकती हैं। तो मैंने भी इस तरह से थोड़ी सी इसकी गोलाई ज़्यादा कर ली थी। तो ये देखें इस तरह से अब हम बस ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। आपने देखा है कि मैंने इसमें कोई भी ना मैंने किसी कपड़े को बढ़ाया है ना कम रखा है, बस सिंपल सा एक निशान लगा लिया और इसकी कटिंग कर ली है। आप देखेंगे कि जब आप इस ट्राउज़र को सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल सेम पैंट ट्राउज़र की ही लुक में तैयार होगा। तो बस इन निशानों पर आपने कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग के बाद मैं आपको इसकी थोड़ा सा स्टिचिंग का भी आइडिया दे दूँगी, क्योंकि इसकी जो इलास्टिक लगाने का तरीका है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में मैं नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने आपके साथ पिछली काफ़ी वीडियोस में इसकी ट्राउज़र के इलास्टिक लगाने का तरीका आपको बताया है। इस ज़रा वीडियो भी इस तरीके से लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको इलास्टिक लगाने का तरीका नहीं बताऊँगी। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताऊँगी कि हमने ये 2 निशान क्यों लगाए थे। तो ये निशान में अभी आप यहाँ पे ये जो आपने निशान लगाए, यहाँ पे आप छोटे छोटे कट्स लगा लें। इससे आपको बहुत आसानी रहती है ट्राउज़र सिलाई करने में। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगाए। अब आपने ना सबसे पहले ये जो इसकी मैंने आसन की कटिंग की है, आपने ना यहाँ पर एक एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 2 निशान हमने क्यों लगाए थे।
तो ये देखिए निशान मैंने आपको ट्राउज़र सीधा करके दिखा दिया है। तो अब आपने ना ये जो ऊपर का निशान है ना, इसको ना आपने कटिंग कर लेना है। ये निशान मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूँ। और इस यहाँ से इस तरह से आपने, अब ये जो सिलाइयाँ थी ये साइड पे हैं, ये सेंटर में क्रीज़ बनी हुई है। आपने ये सिलाई, इसको सिलाई नहीं समझना, ये क्रीज़ है, सिलाइयाँ हमारी साइड पे हैं। और फिर आपने ये कटिंग इस तरह से कर लेनी है कि जो निशान था उसको बिल्कुल कट कर देना है और बैक थोड़ी सी बड़ी। तो अब ये देखें, जैसे हमारा दूसरा पैंट ट्राउज़र होता है उसकी कटिंग बिल्कुल इसी तरीके से होती है। ये देखें, बैक थोड़ी सी बड़ी और फ्रंट छोटी। तो बस आपने इस तरह से ये, अब मैं आपको यहाँ से इलास्टिक का भी आइडिया बताती हूँ। जितनी आपकी ये थाई का साइज़ बन रहा है, आपने इलास्टिक उतना ही काट लेना। तो 1 इंच मैंने थोड़ा बढ़ा के लिया ताकि ये जब सिलाई होगी तो बाकी पीछे हमारे पास 30 इंच ही बच जाएगा। और पांचा कैसे नीट आपने फ़ोल्ड करना है उसका तरीका भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये भी क्रीज़ें जो निशान लगाए थे उन्हीं पर मैंने ये क्रीज़ें बना ली थी। तो इसकी मैं थोड़ा सा आपको सिलाई का मेथड भी बता देती हूँ। ये मैंने दूसरे पांचे पे भी इसी तरह से क्रीज़ बना ली थी। ये क्रीज़ बनाने का ये फ़ायदा होता है कि सिलाई में हमें बहुत आसानी रहती है और ट्राउज़र बहुत नीट सिलता है, कहीं पे भी कोई सिलवटें वगैरह नहीं आती। तो ये देखें, इन दोनों को आपस में मिलाकर पांचे को, एक पांचा, ये अभी एक साइड का पांचा है, इनको दोनों साइड्स को आपस में मिला के फिर आपने उसको आगे लाकर इसके ऊपर इस तरह रखना है। और फिर ये देखें, जहाँ पे कट था, कट लगाने का हमें ये सहूलत होती है कि हमें सिलाई के वक्त भी आइडिया रहता है। तो ये आपने बैक से लाके इसके ऊपर रख लेना और फिर इसके ऊपर यहाँ से डबल सिलाई और फिर आपने आम जैसे नॉर्मल सिलाई लगाई जाती है बिल्कुल वैसे सिलाई लगा लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यहाँ तक तफसील से बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक भी कर लेना है और मेरी वीडियो को, और आपने मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो ये एक तरफ की सिलाई लगी थी, आप देखें कितना सफाई के साथ हमारा जो ट्राउज़र का पांचा है वो तैयार हुआ बिल्कुल गुम सिलाई के साथ। अब आपने सिंपली, आपकी क्रीज़ तो बनी हुई होगी, इसके बाद आपने इस तरह से बस सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई लगाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि सिलाई नीचे वाले पांचे के ऊपर ना आए। तो अब ये देखें कितना सफाई के साथ हमारा पांचा रेडी हुआ है और कितना प्यारा हमारा बिल्कुल पैंट ट्राउज़र, जैसे हम आम ट्राउज़र पैंट ट्राउज़र सिलाई करते हैं उसी तरह रेडी हुआ है। इसमें आपकी जो आसन है वो बिल्कुल नहीं खिंचेगी और ना फटेगी। जैसे बहुत सी लेडीज़ को जैसे मसला होता है कि हमारे आसन खिंच जाती है या फट जाती है, तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं फटेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।